कुछ नेता सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इतिहास में इसके ढेर सारे उदाहरण मौजूद हैं दोस्तों। साल 1933 में जर्मन पार्लियामेंट पर आग लग गई थी। इसके पीछे आरोप एक कम्युनिस्ट आदमी पर डाला गया। हिटलर उस वक्त सिर्फ एक चांसलर था, लेकिन इस हादसे के बहाने से उसने पूरे देश में डर का माहौल फैलाया और देश का संविधान बदल डाला। इस हादसे के सिर्फ एक महीने बाद उसने ऐसे कानून पास किए जिसमें लोगों का बोलने का, लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया। और पता है क्या, बाद में पता चला कि पार्लियामेंट में आग लगाने वाले लोग हिटलर के नाजी पार्टी के ही लोग थे। कुछ इस तरीके से जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत हुई थी। आज इलेक्शन का समय चल रहा है दोस्तों, तो मैंने सोचा ये चीजें आपको बता दूं। डर दिखाकर कोई आपके दिमाग की पॉकेट ना मार ले, डर फैलाकर कोई आपका वोट ना छीन ले जाए। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद आप सभी के सामने उपस्थित हूं। साथियों, कोई डर दिखा करके जब आपके साथ वोट मांगता है, आपको प्रोत्साहित करता है वोट देने के लिए, तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि इतिहास में ये देखा गया है कि किस तरह से लोगों ने अपनी सत्ता बनाने के लिए, उसको बचाने के लिए, खुद की सत्ता को स्थापित करने के लिए कैसे डर का माहौल कायम किया और लोगों को डरा करके वोट लिया और सत्ता पर स्थापित हो गए और मुल्क को तानाशाही की तरफ ढकेल दिया। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैसे ध्रुव राठी ने भी बताया अपनी वीडियोज में और आपको सचेत करने का कार्य किया है। कुछ नेता सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इतिहास में इसके ढेर सारे उदाहरण मौजूद हैं दोस्तों। साल 1933 में जर्मन पार्लियामेंट पर आग लग गई थी। इसके पीछे आरोप एक कम्युनिस्ट आदमी पर डाला गया। हिटलर उस वक्त सिर्फ एक चांसलर था, लेकिन इस हादसे के बहाने से उसने पूरे देश में डर का माहौल फैलाया और देश का संविधान बदल डाला। इस हादसे के सिर्फ एक महीने बाद उसने ऐसे कानून पास किए जिसमें लोगों का बोलने का, लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया। और पता है क्या, बाद में पता चला कि पार्लियामेंट में आग लगाने वाले लोग हिटलर के नाजी पार्टी के ही लोग थे। कुछ इस तरीके से जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत हुई थी। ऐसे इंसिडेंट्स को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है और पुतिन ने भी यही किया था। साल 1999 में रशिया में भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे लोगों के घरों में, जहां पर 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पुतिन उस वक्त नया नया प्राइम मिनिस्टर बना था रशिया का, और इस हादसे का आरोप उसने सेपरेटिस्ट लोगों पर डाला। लेकिन इन हादसों का इस्तेमाल किया जाता है पूरे देश में डर का माहौल फैलाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि देश खतरे में है सेपरेटिस्ट लोगों से, और अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो पुतिन ही है। कुछ ही महीने बाद पुतिन देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। बाद में पता चलता है इन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ था। वहां के ऑपोजिशन ने मांग भी उठाई थी कि इन बॉम्ब ब्लास्ट में एक पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन पुतिन ने नहीं होने दी। एक इंडिपेंडेंट पब्लिक कमीशन भी बनाया गया था, लेकिन उसके 2 मेंबर्स की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौत हो गई और तीसरे को जेल में डाल दिया गया। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे पुतिन का खुद का ही हाथ था। यही चीज हाल ही में भी देखने को मिली, जो हमला हुआ था इसी साल रशिया में। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रशिया को बताया था कि हमला हो सकता है, लेकिन रशियन एजेंसीज ने कुछ नहीं किया। वैसे पुलवामा हमले के बारे में भी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट मौजूद थी, लेकिन फिर भी सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया। याद है ना सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था इसके बारे में? और आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वो आरडीएक्स आया कहां से था। आज इलेक्शन का समय चल रहा है दोस्तों, तो मैंने सोचा ये चीजें आपको बता दूं। डर दिखाकर कोई आपके दिमाग की पॉकेट ना मार ले, डर फैलाकर कोई आपका वोट ना छीन ले जाए। सावधान रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी देशवासियों को जागरूक किया जा सके। जय हिंद। हम भी वही कार्य करना चाहते हैं कि आप इस बात को समझिए कि सिर्फ डर के नाम पर आप वोट ना दें, आप अपने मुद्दों पर वोट दें। आपने इतिहास में देखा है कि कैसे 1993 में जर्मनी में हिटलर जब चांसलर था, उसने पार्लियामेंट में आग लगाई और उसके जो आग लगी उसके कारण फिर वो कैसे सत्ता में उभर के आया और फिर तानाशाही इख्तियार कर दी। फिर आप देखिए 1999 में पुतिन ने क्या किया। जब वो पीएम थे तो लोगों उस समय पर लोगों के घरों पर बम ब्लास्ट हुए और कहा गया कि दूसरे लोगों का कार्य है। उस आधार पर पे उन्होंने सत्ता को स्थापित किया और फिर उसको एक तरह से तानाशाही में तब्दील कर दिया। आप देखिए इसी साल भी जब पुतिन के यहाँ पर हमला हुआ, रूस में हमला हुआ, तो रिपोर्ट दी गई थी कि हमला हो सकता है, इससे सचेत रहना है, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और किस तरह से डर का माहौल बना दिया। आप देखिए किस तरह से इजराइल में ये कार्य किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से इस सवाल उठता है कि हमारे मुल्क में भी 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ, सत्यपाल मलिक जी ने इंटरव्यू में कहा है कि हमारे पास रिपोर्ट थी कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने उस पर एक्शन नहीं लिया और सरकार उस पर चुप्पी रही और डर के नाम पर 2019 में आपसे वोट मांगा गया। डर के नाम पर वोट मांगा गया, सेना के नाम पर वोट मांगा गया, आर्मी के नाम पर वोट मांगा गया और वो स्थापित करने की कोशिश की गई कि अगर मोदी नहीं तो कौन आपको बचाएगा, आखिर पाकिस्तान से कौन लड़ेगा। लेकिन आप इस बात को देखिए कि अब जब चुनाव फिर से आ रहा है 2024 में, 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो अगर कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आपको डर के नाम पर वोट देने को कहती है, तो आप सचेत हो जाइए कि वो किस आधार पर हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के नाम की घंटी बजा करके हिंदुओं को हिंदू खतरे में नाम का नारा दे करके डराने की कोशिश कर रहे हैं और आपका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर वो आपके नाम पर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आपको डरा करके वोट मांग रहे हैं, तो आप सचेत हो जाइए। ये एक प्रकार की घंटी है जो बज रही है। अगर आप इससे सचेत नहीं हुए तो किस आधार पर परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी, ये आपने इतिहास में देखा है। कहते हैं कि इतिहास से देख करके, सोच के, समझ के हमें फैसले लेने चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। तो आप जब सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो सचेत हो जाइए, क्योंकि ये खतरे की घंटी बज रही है। जब कभी भी दुनिया में है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और किसी के डर के नाम पर लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की गई, लोगों का ध्रुवीकरण किया गया, सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया, तब तब उन मुल्कों में तानाशाही इख्तियार हुई है, तानाशाही आई है, लोगों के अधिकारों को समाप्त किया गया है, लोगों के वजूदों को मिटा दिया गया है। कैसे जर्मनी में यहूदियों के साथ किया गया, आपने देखा। कैसे इजराइल में फ़लस्तीनियों के ऊपर किया जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है हमारे मुल्क में भी कि आपके लिए खतरा कौन है। किनके हैं जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषणों में कह देते हैं। किनके हैं वो कहते हैं कि मंगलसूत्र बेचने की कार्य किया जाएगा। किस तरह से खतरे की घंटी बज रही है। अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाइए और देखिए कि किस तरह से ध्रुव राठी ने भी इस बात को उठाया है। आप एक पत्रकार, आज का वक्त में पूरी गोदी मीडिया खामोश बैठी है, उस वक्त में वो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है सत्ता के सामने और अपने कैरियर को दांव पर लगा रखा है कि सत्य बोलना है, सत्य के साथ खड़े रहना है। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। दो बोल न्यूज़ आप देख रहे हैं, इसकी यही कोशिश है हमारे चैनल की कि सच्चाई के साथ खड़ा रहे और सच बात आप तक पहुंचाए। तो साथियों, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, समर्थन करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपका एक शेयर हमें हौसला देता है कि हम और बेबाकी के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और आपके मुद्दों को, ज़मीनी हकीकत को, सवालों को उठा सकें। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।